So hey guys, today we will discuss about the salary of एम्स बठिंडा। पे स्लिप के थ्रू हम इसको थोरोली देखेंगे। तो जो भी ये बेसिक डिटेल्स है पे स्लिप में इसके ऊपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमेशा ये पूछते हैं कि जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं उनकी अलग अलग एम्स में क्या अलग अलग सैलरी होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका पे लेवल सबका सेम ही होता है। वो होता है कि लेवल 7 का जो पे लेवल है वो सेम होता है। फिर उनका जो डेजिग्नेशन है वो भी सेम होता है, नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड सेकंड। और जो भी उनका डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या नर्सिंग सेल होती है। ठीक है, तो जितना उनका वेतन दिन होगा, जैसे ये नवंबर की पे स्लिप नवंबर महीने का है तो नवंबर में 30 डेज होते हैं, तो उनका ये क्या है, पे डेज है। फिर इसके बाद में जो बेसिक पे होता है वो जो भी एम्स, जितने भी सारे एम्स है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, उनमें नर्सिंग ऑफिसर्स का जो बेसिक पे है इन लेवल 7 वो होता है 44,900। ठीक है, तो इसके बाद में जो उनका डी ए होता है, डियरेंस अलाउंस महंगाई भत्ता, वो होता है 23,797 रुपीज़, जो अभी इंक्रीज हुआ है रिसेंटली TADA। और तो वो इस पे स्लिप में भी जो एम्स बठिंडा ने है वो अभी उनका वो किया नहीं है कि उन्होंने अभी इसको इंक्लूड नहीं किया है। तो मे बी नेक्स्ट मंथ से, जनवरी से वो इंक्लूड करे इसको। तो अभी उन्होंने इन सब को जो भी इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीमेंट अभी लगा नहीं है एम्स बठिंडा में। ठीक है, तो ये पहले का ही जो है TADA बढ़ने से पहले की जो सैलरी है वो है। फिर जो DA होता है वो 23,700 समथिंग, ये बता दिया। देन आगे होता है TA। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो होता है 1800 समथिंग। देन उसके बाद में TA होता है 954 रुपीज़। और जो मेनली जो सारे एम्स, अदर एम्स होते हैं, जैसे एम्स दिल्ली हो गया, उसका जो HRA में ये डिफरेंस होता है। जो एम्स दिल्ली का HRA वो 13K to 14K होता है। ठीक है जी, तो मेनली डिफरेंस सैलरी में यहाँ आता है HRA में, जो हाउस रेंट अलाउंस होता है। तो जो मेगा सिटीज होती है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये सब क्या होते हैं, एक्स सिटीज में आते हैं। एक्स सिटीज में क्या होता है, जो 50 लाख से अबव की पॉपुलेशन होती है वो एक्स सिटीज में आती है। तो 3-4 सिटीज है जो एक्स सिटीज में आती है, तो दिल्ली भी एक उनमें से है। तो उनका HRA होता है मेट्रो सिटी के अकॉर्डिंग, मतलब वहाँ का जो रेंट होता है वो पहले ही 15 to 20K ही होता है ऑब्वियसली, फ्लैट्स का रेट, तो उसके अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, और जो वाई सिटीज़ होती है, मोस्टली एम्स है वो अब वाई सिटीज़ के अकॉर्डिंग आते हैं, जिनकी पॉपुलेशन है 5 to 50 lakhs। ठीक है, तो उनका जो पे लेवल है वो तो सेम है, बट उनका जो HRA है वो वाई सिटीज़ के अकॉर्डिंग 9K to 10K होता है। फिर उसके बाद में आता है जेड सिटीज़, जो बिल्कुल ऐसे जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 5 लाख से कम है। जो जितने भी न्यू एम्स है मोस्टली वो जेड सिटीज़ के अंडर आते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही एरिया में बनाए गए हैं जहाँ की पॉपुलेशन कम है। तो उनका HRA होता है 5K से लेस देन 5K होता है। तो अभी इंक्रीज हो गया 5K तक हो गया है। वैसे अभी एम्स बठिंडा ने क्या है वो इंक्लूड नहीं किया, अप्लाई नहीं किया है जो भी आया था। तो इसके बाद में नर्सिंग अलाउंस होता है वो 7,200 है, वो अभी इंक्रीज हो गया 9K हो गया है। उसके बाद में जो NPS कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 9,618 रुपीज़ बाय द गवर्नमेंट, जो आपको एज ए पेंशन और एज ए जब आप रिटायरमेंट पे वो मिलेगा, वो उस टाइम पे ये NPS वो है। ठीक है, जो गवर्नमेंट इंक्लूड करती है। फिर उसके बाद में जो आपकी ग्रोस सैलरी होती है वो होती है 92,759। इसके अंडर एक और अलाउंस होता है, वो आपको इसमें दिखाया नहीं गया है, वो होता है ड्रेस अलाउंस। ठीक है, वो होता है 2,200 समथिंग और 12 मंथ का, तो ये लगभग हो गया इतना। ये आता है एम्स बठिंडा में जुलाई मंथ में एक साथ। ठीक है जी, क्योंकि ये हर महीने नहीं देता है, बस जुलाई मंथ में पूरे 12 मंथ्स का एक साथ दे देता है, इसलिए ये इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इस सैलरी में ये और इंक्लूड हो जाएगा, तो ये लगभग 95K के लगभग होगा। ठीक है, टोटल डिडक्शन वही जो सेम डिडक्शन होता है EHS का
फिर होता है एनपीएस कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन होता है। देन जो एनपीएस टायर फर्स्ट और टायर सेकंड जितने भी है वो डिडक्शन होते हैं। इसमें एक और डिडक्शन होता है, वो होता है टैक्स। जो अभी रिसेंटली जॉब लगी है जिनकी पे स्लिप है, तो अभी उनका डिडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि डिडक्शन के लिए, टैक्स डिडक्शन के लिए 6 लाख से अबाउ सैलरी होनी चाहिए, तो 6 मंथ बाद में ही मोस्टली ये डिडक्शन होता है। तो ये वाला 4 के 5 के इतना डिडक्शन ये सब होता है। तो ये सब डिडक्शन के बाद में इन हैंड सैलरी है वो 75 समथिंग मिलेगी, और इसके बाद में ये जो जुलाई मंथ में मिलेगा ये अलग है, ठीक है। तो दिस इज़ द एम्स बठिंडा पे स्लिप। और अगर आपको किसी और एम्स के पे सैलरी लेवल के बारे में जानना है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है।